काफ़ी बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि मेरा थायराइड है इसलिए मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि थायराइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, ऐसे बहुत सारे कमेंट रहेंगे। लेकिन एक्चुअली ये बात सच है कि थायराइड यदि आपका रहेगा, थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि आपका TSH, T3, T4 लेवल इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है या कम है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। आपका पीरियड जल्दी आ जाएगा, पीरियड डिले हो सकता है, पीरियड फ्लो लंबा दिन चले, बीच बीच में स्पॉटिंग आ जाए, या फिर बहुत ही लेट 2 महीने 3 महीने में पीरियड आए। यदि आपका TSH, T3, T4 लेवल सही नहीं है तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, ये चारों हार्मोन जो मेन आपके ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, इसका कंट्रोल ये आपका थायराइड करेगा। तो यदि आपका कहीं से भी थायराइड इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड में, यानी कि चलो साइकिल भी कभी कभी सही रहेगी, हर बार जरूरी नहीं साइकिल ठीक रहेगी, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं बनेगी, लाइनिंग के अंदर ब्लड फ्लो रहता है जो इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे के चिपकने के लिए जरूरी है, वो भी वहां पे सही नहीं रहेगा। दूसरा, यदि किसी तरह से आपकी प्रेगनेंसी रुक गई, थायराइड इम्बैलेंस है, तो आपका अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन नहीं होना, इम्प्लांटेशन नहीं होना, या आपका मिसकैरेज, ये सब चीजें हो सकती है यदि आपका थायराइड लेवल बैलेंस नहीं है तो। अब यहाँ पे नॉर्मल कितना होना चाहिए? 4 के अंदर, 1 से 4 के आसपास आपका TSH लेवल होना चाहिए। यदि उतना रहता है तो वहां पे उसको नॉर्मल है, तो वो ज्यादातर ये ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, चेक कितने टाइम में कराना है? हर 3 महीने में। तीसरा, यदि आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल आता है तो दवाइयां बंद नहीं करनी है। काफी बार पेशेंट ऐसा करते हैं, थायराइड नॉर्मल बढ़ के आया, दवाइयां चालू की, थायराइड दोबारा चेक कराया, नॉर्मल आया, दवाई बंद कर दी, ये चेक भी नहीं कराते हैं। फिर जब वो रीचेक कराते हैं 15, 16, 20 तक उसका TSH आता है, तो एक बार थायराइड की दवाई चालू की तो वो बंद नहीं होती, डोज ऊपर नीचे होगा। 25 चल रही है तो वो 12.5 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ऊपर नीचे होगा डोज, लेकिन बंद नहीं कर सकते। कब तक? एटलीस्ट आपकी प्रेगनेंसी रुक जाने दो, हेल्दी बच्चा बाहर आ जाने दो, उसके 3 महीने बाद आप वहां पे जड़ से खत्म कर लेना। लेकिन जड़ से खत्म या फिर एलोपैथी दवाएं साइड इफेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती। जो अंदर से बॉडी से नहीं बन रहा है वो आप बाहर से दे रहे हैं, तो थायराइड की दवाई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप जो थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं उसके चलते बॉडी में कितनी साइड इफेक्ट। प्रेगनेंसी छोड़ो, हेयर फॉल होना, वजन कम नहीं होना, स्किन खराब होना, आपके इंटरनल हार्मोन वहां पे, बाकी सब भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट रहती है यदि आप वहां पे थायराइड की दवाई नहीं लेते और थायराइड इम्बैलेंस रहता है तो। दूसरा, डाइट में अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि नॉर्मल नमक बंद कर देते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, पिंक सोल्ट, ये वो, लेकिन यदि आप आयोडीन वाला जो व्हाइट सोल्ट आता है वो नहीं लेंगे, नॉर्मल पेशेंट को भी, थायराइड की दवाई चल रही है उसको नहीं, यदि नॉर्मल भी आप यदि व्हाइट सोल्ट बंद करके चाहे और कोई भी सोल्ट ले रहे हैं तो आयोडीन यदि बॉडी में नहीं जाएगा तो थायराइड आपका इम्बैलेंस होगा। काफी बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, कितना इम्बैलेंस क्यों है मेरा, थायराइड दवाई भी लेते फिर भी इतना वहाँ पे क्यों खराब है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सोल्ट पूछते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ नहीं नहीं, व्हाइट सोल्ट तो बहुत ही खराब है, मैं तो पिंक सोल्ट ही लेती हूँ, मैं सेंधा नमक ही लेती हूँ, तो ये आपका थायराइड और बिगाड़ देगा। तो व्हाइट सोल्ट ही लेना है और कोई सोल्ट नहीं लेना है, बाकी सब खा सकते हैं। थायराइड वाले पेशेंट को ये बंद कर दो वो बंद कर दो ऐसा नहीं है, सिर्फ आयोडीन वाला व्हाइट सोल्ट लेते रहिए, बाकी नॉर्मल खाइए तो आपका थायराइड बैलेंस रहेगा। दवाई कभी बंद मत करो, हर 3 महीने में रीचेक करो, दवाई का डोज ऊपर नीचे होगा, लेकिन वहाँ पे दवाई बंद करने की गलती नहीं करेंगे। यदि आपका थायराइड बैलेंस रहता है तो वो ना आपको, दूसरा थायराइड लेवल बैलेंस है तो थायराइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही ऐसा नहीं है, तो फिर दूसरे लेवल वहाँ पे काम करो, जैसे अपना हार्मोन के दूसरे जो है AMH, प्रोलेक्टिन, FSH, LH, चेक कराइए, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कराइए, अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करो, अपनी ट्यूब रिपोर्ट करो, तो भी काफी बार पेशेंट थायराइड की रिपोर्ट को लेकर बैठे रहेंगे कि मेरी थायराइड इसलिए नहीं रुक रही है। लेकिन यदि बैलेंस में रहता, प्रॉपर दवाई लेते रहेंगे तो बैलेंस में रहेगा, तो फिर थायराइड प्रेगनेंसी रुकने में कहीं परेशान नहीं करेगा। तो बाकी का आप रीचेक करिए, उसके ऊपर काम करेंगे तो आराम से कंसीव कर लेंगे। और यदि आपका ऐसा रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, दवाई ले रहे फिर भी कभी 0.01 आ जाए, कभी 10 आ जाए, इतना फ्लक्चुएशन भी हम देखा, तो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों कॉम्बिनेशन में लेंगे तो वहां पे ठीक रहेगा। दूसरा, धनिया पानी, रात में 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच धनिया सीड्स डाल के पूरी रात रखो, सुबह में वो पी लो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस धनिया पानी लेंगे तो बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ये चीज नहीं होगी। तो आज हमने पूरा समझा दिया कि थायराइड के साथ हम यदि प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, और बाकी जो भी दिक्कत के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आप नेचुरल कंसीव जल्दी से कर सकते हैं। दूसरे, आपको जो दिक्कत है उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो से आपको देख सकते हैं, फीडबैक्स रहेंगे वो देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी में कभी भी आपको जल्दबाजी में हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, IUI, IVF की जरूरत नहीं रहती है। नेचुरल तरीके से कंसीव हम कैसे करें उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है, फीडबैक्स है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे कैसे केसेस में होम्योपैथी ने जल्दी से कंसीव करा दिया है। तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा के, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा है, अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना केस डिस्कस कर सकते हो, जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं गुजरात में आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो इसी तरह से आपकी जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए, ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीशेयर करना भी नहीं भूलना है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।